अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स 9th क्लास से रिलेट है। मैथमेटिक्स 9th की जो है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है सोल्व लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द क्रैमर रूल। ये जो दोनों मेथड हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो इसका फर्स्ट मेथड है वो द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और द क्रैमर रूल, ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। लेकिन बहुत सिंपल मेथड है इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये लीनियर इक्वेशंस जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें हमने जस्ट फार्मूला पुट करके तो अपने क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है। सबसे पहले जो है वो हम करेंगे क्रैमर रूल। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले जो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है, उसके बाद फिर जो है हमने इसमें क्रैमर रूल अप्लाई करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको कैसे पुट करना है कि जो ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 2 माइनस 2 3 प्लस 2, ये हमने विद साइंस के साथ जो है साइन के साथ हमने इसमें इस मैट्रिक्स में पुट कर देनी है। ये x और ये y ये हमने यहाँ पे पुट कर देना है। नेक्स्ट हमें ये 4 और ये 6 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने ये इसको इस तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट हमने जो है अप्लाइंग करना है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए जो ये दो फार्मूले हैं जिनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास इक्वेशन a है। उसके बाद y जो है y इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट इक्वेशन b, ये हमारे पास इक्वेशन b है। सबसे पहले जो है हमने a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। हमने ये वाली वैल्यू जो हमें दी हुई है इस वैल्यू को हम लिखेंगे। इस वैल्यू को हमने इस तरीके से लिख लिया। हमने इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इस -2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 टू द 4 माइनस 2 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जो है वो ए एक्स निकालना है। ए एक्स जो है उसमें हमने सबसे पहले ये वैल्यूज़ हमें दी होंगी। ये वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू होती है। हमने इस वैल्यू को इसको ऐसे रिप्लेस करना है, ठीक है। इसकी जगह हमने 4 और 6 वाली जो वैल्यू है ये इस जगह पे पुट कर देनी है इस तरीके से। 4 और 6 अब जो है ये x की जगह पे आ गया। -2 और 2 जो है वो हमने एज इट लिख लिया। अब 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टू द 8 माइनस माइनस प्लस 2 6 12, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये 20 आ गया। तो ए एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है 20 के। अब नेक्स्ट हमने जो है वो ए वाई की वैल्यू निकालनी है। ए वाई में इसी तरह जिस तरह हमने एक्स में एक्स की वैल्यू को रिप्लेस किया था इस वैल्यू के साथ, इसी तरह हमने ये वाली वैल्यू को वाई की वैल्यू को इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना है। तो 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 द 12, 3 4 द 12 माइनस, जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 आएगा। तो ए वाई हमारे पास इक्वल टू 0 आया है। अब हम करेंगे पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन ए। हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करना है। इक्वेशन ए हमारे पास ये थी। अब इक्वेशन ए में हम इसको पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 20 ओवर 10 इज इक्वल टू 2। एक्स का आंसर जो है हमारे पास 2 आ गया है। नेक्स्ट अब हमने जो है ना वैल्यूज़ को ए वाई की डिटर्मिनेंट और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वेशन बी में पुट करना है। ए वाई हमारे पास 0 है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका 0 आएगा। तो वाई का जो आंसर है वो हमारे पास 0 आया है। फिर नेक्स्ट आपने सोल्यूशन सेट में इसको पुट कर देना है, एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, और ये पहले आपने 2 लगाना है उसके बाद आपने 0 लगा देना है।